गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10, 10वां, ठोस आकारों का चित्रण। पहले तो ये समझेंगे कि ठोस का मतलब क्या है और चित्रण माने उनका चित्र के माध्यम से उनको समझना। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि दो तरह की हमारी आकृतियाँ होती हैं मेन, जो हम अपने दैनिक जीवन में पढ़ते हैं। ठीक है, एक होती है द्विविमीय आकृति, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं 2 डायमेंशनल। अभी मैं इनको बहुत अच्छे से आपको उदाहरण सहित बताऊंगी। और एक होती है त्रिविमीय आकृतियाँ, इंग्लिश में बोलते हैं 3 डायमेंशनल। ये इंग्लिश में समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनको 3D और इनको लिख देते हैं 2D। समझ आ रही है मेरी बात? विमीय ही है ना, बिल्कुल। विमीय में मैं को बड़ी की मात्रा आ जाएगी, ये ध्यान कर लेना। द्विविमीय, ये विमीय क्या है और ये डायमेंशन क्या है, हम इनको समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ये आप लोग बना के ला रहे हो बहुत अच्छी तरीके से। ये देखो भाई, सबसे पहले इसको देखते हैं। क्या है ये आकृति? आयत है। मैं अगर इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँगी तो मैं तो केवल इसकी बाहर की बाउंड्री ही ड्रॉ करूँगी। ये क्या बताई आपने? आयत है। क्यों है ये दो विमाओं में? इसकी लंबाई है और चौड़ाई है। क्या इसकी ऊंचाई भी है? नहीं भाई, इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। विमाएं, सबसे पहले तो इस शब्द को सभी बच्चों ने समझना है। विमाएं या डायमेंशन क्या होती है? किसी भी आकृति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। कई बार आकृति गहरी हो जाती है तो गहराई या उसकी ले लें हम मोटाई। वैसे जनरली इन्हीं 3-4 शब्दों का प्रयोग होता है। ये होती हैं विमाएं, डायमेंशन। किसी भी आकृति को हम उसकी लंबाई से, चौड़ाई से, ऊंचाई से, मोटाई से नापते हैं। आप बाज़ार में कपड़ा खरीदने जाते हो, लड़कियां सूट लेने गई हैं, लड़के शर्ट का कपड़ा लेने गए हैं, हम दुकानदार को बोल देते हैं भैया 5 मीटर कपड़ा दे दो। 5 मीटर नापेगा। चौड़ाई उसकी पहले से ही होती है, थान पे लिपटा रहता है कपड़ा, कभी आपने देखा हो तो वो तो चौड़ाई हो गई उसकी। और जितना लंबा तुम कहोगे वो तुम्हें काट कर दे देगा। तो वो आयताकार कपड़ा कटता है। देखा है कभी किसी ने? विनय, कपड़ा आयताकार ही होता है ना, और आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है। तो जिन आकृतियों की केवल 2 विमाएं हों, अब देखो एक ये आप बना के ला रहे हो, आप में से कोई बच्चा, ये क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं भाई? 3 भुजाएं बेशक 3 हैं, लेकिन जब तुम इसको नापोगे तो ये तो इसकी लंबाई हो गई और यहाँ से यहाँ तक की जगह और लिए, चौड़ाई कह लो, हाइट कह लो इसको। त्रिभुज की ऊंचाई 2 ही चीज़ हैं, लंबाई है, ऊंचाई है, तीसरी चीज़ तो नहीं है ना। तो ये भी 2 विमाओं की आकृति है। आपको ये फ़र्क बिल्कुल क्लियर। और देखो एक और आसान तरीका बताऊं। कोई भी चीज़ पकड़ो हाथ में। अब मैं यहाँ ज़मीन तो दिखा नहीं सकती, मान लो ये ज़मीन है, ये समतल। एक बुक दे दो, ये नोटबुक दो मुझे भैया। ये नोटबुक हमने ले ली, ये ज़मीन है। इस ज़मीन पे इसको रख दिया मैंने, रख दिया। ये इससे ऊपर उठ रहा है कॉपी से, ये दिख रहा होगा, कैमरे में भी दिख रहा होगा, देखो जरा, दिख रहा है। ये कॉपी पे समा गया सारा, या कॉपी से ऊपर भी उठ रहा है? नहीं उठ रहा। लेकिन अगर मैं ये माचिस की डब्बी को नोटबुक पे रख दूं तो ये नीचे भी है और इतनी सारी ऊपर भी है, यानी ये इसकी ये लंबाई हो गई, दिख रहा है कैमरे में, दिख रहा है। ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई, यानी ये ज़मीन से ऊपर उठ गई। जो भी वस्तु ज़मीन पे, मेज पे, इसको समतल बोलते हैं बेटा, प्लेन। इंग्लिश में प्लेन बोलते हैं, हिंदी में समतल बोलते हैं। ज़मीन पे, प्लेन पे, बेंच पे किसी वस्तु को रखें और वो उसी पे रह जाए, ऊपर ना उठे, वो 2 विमाओं वाली आकृति होती है। और जो वस्तु जमीन या समतल पर रखने पर हल्की सी भी ऊपर उठ जाए वो त्रिविमीय 3 डायमेंशनल भारतीय अनु 3D की
आकृति होती है। माचिस, ये मेरा डस्टर, देख लो कितना ऊपर उठ रहा है। ये मेरा चौक होल्डर ज़मीन पे नहीं टिक रहा, देखो कॉपी पे ऊपर उठ रहा है, हैं। और देख लो ये लंच बॉक्स है आशीष का, देख लो हैं कितना ऊपर उठ रहा है। कितनी विमीय है ये, बोलो साथ साथ मेरे, 3 विमीय या 3D, आपको आसान लगे तो इंग्लिश में बोलो 3D फिगर है ये, हैं। ये आपकी ज्योमेट्री है, ये भी 3D है। गिलास है, ये देखो हमारे पास गिलास है, ये अभी इनको हम प्रयोग करेंगे। ज़मीन पे रखा। अब एक मैं चूड़ी है, तो मेरे पास तो कड़ा तो थोड़ा मोटा है नहीं, तो चूड़ी हो ना, चूड़ी को रखूँगी तो वो ज़मीन पे रह जाएगी क्योंकि वो वृत्ताकार है। लेकिन अगर मैं फुटबॉल को रख दूँ, ये दिया है नीचे से तो ये चूड़ी की तरह है, लेकिन जब मैं ऐसे रखूँगी इस दिए को तो ये ऊपर उठ रहा है, तो ये 2D है या 3D है? 3D है। ये फ़र्क आपको समझ आ गया तो बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अभी ना आपकी जो बुक में, बुक पे हम बाद में जाते हैं, पहले हम यही देखते हैं। आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, और आप में से एक बच्चा ये वर्ग भी बना के ला रहा है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण समान होते हैं, ठीक है ना। तो वर्ग भी हमारा हो गया। और आप बताओ, ये 3 तो आप बना लाए, और कैसी कैसी आकृतियां हैं जो 2 विमाओं में आ जाती हैं? अभी भी मैंने बताया है कि एग्जाम्पल ये हाथ का क्या बताया? चूड़ी कैसी आकृति होती है? वृत्ताकार। तो जो वृत्त होता है बेटा, वो भी अगर ज़मीन पे रखोगे तो ऊपर नहीं उठता है, तो ये भी 2 डायमेंशन का है। बिल्कुल नीचे से शुरू करो। अब मैं आपको 2 डंडी दे दूँ, 2 माचिस की तिल्ली दे दूँ, भारती 2 माचिस की तिल्ली दे दूँ, तो उनको जोड़ के कोई आकृति बनेगी? बंद आकृति। तीसरी चाहिए ना, तो कम से कम जो छोटी से छोटी आकृति बनती है वो त्रिभुज बनता है। 4 भुजाओं की जितनी आकृति हैं, आयत है, वर्ग है, समानांतर चतुर्भुज है, समलंब है, समचतुर्भुज है, मतलब 4 भुजाओं की जितनी आकृति हैं जिनमें हाइट नहीं है, वो भी 2 डायमेंशन में हो गई। एक वृत्त हो गया हमारा, 2 रुपये का सिक्का है। कई बार क्या होता है, कई बार इस बात पे ना थोड़ा सा, अभी तो आप 8वीं कक्षा में हो तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है। कई बार कुछ चीज़ों की इतनी मामूली सी मोटाई होती है तो उसको हम छोड़ देते हैं उस मोटाई को, और हम उसको 2D में काउंट करते हैं। समझ आ रही मेरी बात? कागज़ है, ये आपकी बुक है, आपकी बुक का एक एक पेज 2D में है, 3D में है? 2D लंबाई चौड़ाई है। लेकिन जब इतने सारे पेजों को मिलाकर ये बुक बना दी जाती है, ये कौन सा D है? क्योंकि ये बुक की लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये इस बुक की ऊंचाई कह लो, मोटाई कह लो, हो गई ना। तो 2D से ही 3D बनती हैं। अब अगर मैं यहीं पे बात करूं, बहुत सारी आयत, ये बहुत सारी आयत हैं, ये बहुत सारी आयत हैं। इन सब आयतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर मैंने ये आकृति बनाई, तो ये कौन सी आकृति है? क्या कोई बच्चा बताएगा? 3D नाम क्या है इस आकृति का? घनाभ, क्यूबॉइड, सुना होगा। हाँ भाई, आयत पे आयत, आयत पे आयत, कागज पे कागज, कागज पे कागज रख के कितनी मोटी, इससे भी मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी बुक्स बन जाती हैं, देखी होंगी। तो वो आयताकार थी नीचे वाली तो सारी, और उन आयतों को मिला के क्या बन गया? घनाभ बन जाता है। तो घनाभ को ब्लैक बोर्ड पे कैसे बनाते हैं? घनाभ को ये देखो, क्योंकि भाई ब्लैक बोर्ड कैसी फिगर है, चलो ये बताओ पहले, बोलो बोलो। हाँ 2D है। देखो वैसे तो ब्लैक बोर्ड की थोड़ी सी मोटाई है, मैंने बोला था ब्लैक बोर्ड, लेकिन जब हम जिस जगह लिख रही हूँ अब मैं, ये जो हरा हिस्सा है, इसमें तो लंबाई और चौड़ाई है, मोटाई तो नहीं है ना, तो ये 2 डायमेंशन में है। सिद्धि समझ आ रहा है बेटा? जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है वो 2 डायमेंशन है। अब ब्लैक बोर्ड पे 3 डायमेंशन वाली आकृति दिखाना मुश्किल हो जाता है। ऊंचाई में कहाँ से दिखाऊं? अब ज़मीन पे रख दूंगी, मैं दिखा दूंगी, क्योंकि हमारे पास जगह है, ऊपर हवा में खुली जगह है, यहाँ नहीं है हमारे पास। तो क्यूबॉइड जब भी आपको बनाना हो तो ऐसे 2 आयत बनाओ, सुना? देख लो एक बार, और इस कॉर्नर को इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मिला दो, ये बन जाएगा आपका घनाभ। हैं, घनाभ का एक और एग्जाम्पल हम ला रहे हैं, अभी इसका एक सवाल हो रहा है, ये रही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल।
हर घर में मिलेगी, है ना। इसके बिना तो घर बनता ही नहीं है। अभी जब तुम 9th में आओगे ना तब तुम देखना, अभी तो इसमें ही आएगा, क्षेत्रफल और आयतन आ जाएगा इसमें। तो ये घनाभ है, ये लंबाई है, ये इस तरफ से ऐसे चौड़ाई है और ये आपकी ऊंचाई है। ठीक है, अब और देखो, और दिखाती हूँ। ये गिलास है, कौन सी आकृति है ये लगभग? ये एग्जैक्ट बेलन तो नहीं है, फ्रस्ट्रम बोलते हैं इसको, लेकिन मैं इस अगर ये गिलास ऊपर से नीचे तक एक सा होता ना, ये नीचे भीड़ा है ऊपर चौड़ा है, लेकिन हम एक जैसा मान के चल रहे हैं। अभी फ्रस्ट्रम आपके में आएगा नहीं, आगे 10वीं कक्षा में आता है, छिन्नक बोलते हैं हिंदी में। ये बेलनाकार है, तो बेलन भी हमारा 3 डायमेंशन होता है। और देखो एक छोटी सी चीज़ हम लिए बैठे हैं यहाँ, क्या है ये? दिख रही है क्या इसमें? कैमरा में देखो एक बार, दिख रही है? क्या है ये? क्यूब। वैसे क्या है ये? क्या कहते हैं? ये क्या चीज़ है ये? डाइस, लूडो की डाइस हम सब खेलते हैं ना, बड़ी बड़ी भी होती हैं इस शेप की, बैठने की वो भी आती हैं, कुर्सियाँ भी ना, छोटे बच्चों के लिए मुड्डे वगैरह जिनको बोल देते हैं, सिटिंग, है ना, बिल्कुल क्यूब की शेप में बना देते हैं। उस पर 1 2 3 4 भी छपा रहता है और बच्चे उन पर बैठते भी हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो ये घन है। ठीक है, तो ये घन है। और एक और दो और आ जाती हैं। एक हम रोज़ खेलते हो गेम पीरियड में तुम, बैट बॉल, है ना। अब बॉल इस पे बनाई नहीं जा सकती है, तो बॉल को ऐसे बना के मैं ऐसे कर दूंगी, तो आप समझ जाओ कि ये बॉल है, गेंद है या फुटबॉल है। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गोला। मैथ में गोला कहते हैं, इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं। एक शंकु होता है, ये तो त्रिभुज है। सॉफ्टी खाई है कभी आइसक्रीम की? सॉफ्टी जो होती है वो सॉफ्टी कोन, शंकु, इंग्लिश में कोण कह देते हैं, हिंदी में शंकु कह देते हैं। ये जितनी भी आकृतियां हैं ये सब 3 विमाओं की हैं। इनकी लंबाई भी मिलेगी, चौड़ाई भी मिलेगी और ऊंचाई भी मिलेगी, चाहे वो किसी तरीके से मिले। मोटी सी पहचान मैंने आपको बता दी, ज़मीन पे रखो, उससे ऊपर जो भी उठ गई। ये मेरा चौक होल्डर भी 3 विमाओं का है, ज़मीन पे रखा, हाथ पे रखा, ऊपर उठ रहा है, तो ये भी 3 विमाओं का है। समझ आ रही है बात? डस्टर है, माचिस है, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। आपकी अपनी बुक भी 3 विमाओं की है। क्लियर है? अब आपका सबसे पहला इसमें ना एक्सरसाइज के अलावा भी फोकस करना है। स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, ये देखो आप एक बार, यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है इन्हें कीजिए। ये सब बच्चे अपनी नोटबुक में बना के भी लाएंगे, मैं भी जल्दी से बताती हूँ। अब ये जो इन्हें कीजिए ना, इसका 1 2 पार्ट मैं बता रही हूँ, बाकी आप अपने आप कर लाना, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ये कहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आकार बना रखा है, यहाँ पर लिख रखा है आकार का प्रकार। प्रकार माने किस टाइप का आकार है, 2 विमाओं का है कि 3 का है। और ये है बेटा आकार का नाम। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इसने यहाँ ये आकार बना रखा है, साफ दिख रहा है ये क्या है? वर्ग है। यहाँ त्रिविमीय लिख रहा है, मैं 3D लिख रही हूँ, 3D 2D 3D 2D। और यहाँ इसने नाम लिख दिया है गोला, बेलन, वर्ग, वृत्त। अच्छा जी, वृत्त लिखा है। ये फर्स्ट पेज पे 4 है, ये मैं बता देती हूँ। जो रह जाएंगे नेक्स्ट पेज से इंक्लूड करके वो आपने बनाने। ये शंकु बनाया हुआ है, ये यहाँ पर इन्होंने बेलन बनाया हुआ है, बिल्कुल सुंदर नहीं बना ये बेलन। ये देखो जो पाइप होते हैं ना जिनसे पानी की सप्लाई होती है, वो होते हैं एग्जैक्ट बेलनाकार, है ना। और लास्ट में इन्होंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो आपने इनका मिलान करना है। वर्ग 2 डायमेंशनल होता है और ये इसका नाम है वर्ग। शंकु 3D होता है और इसका नाम यहाँ है नहीं, जहाँ भी इसका नाम हो उससे इसको मिला दीजिएगा। ये क्या है? बेलन। ये भी 3D है और बेलन है। ये त्रिभुज है, 2D है, इसका नाम जहाँ भी आए वहाँ इसको मिला दीजिएगा। तो या तो आप अपनी उसमें नोटबुक में क्या करना, यहाँ आकृति बनाना। अब सुन लो मेरी बात, यहाँ आप ये आकृति बनाना, इसके सामने लिख के आना और इसके सामने इसका नाम यहीं लिख लाना। ऐसे कर लाओगे? पक्का? आकृति यहाँ बनानी है सफाई से, प्रकार उससे फुटा पेंसिल से,
फिर यहाँ उसकी टाइप लिखनी है ऊपर हेडिंग डाल के, और यहाँ उसका नाम लिखना है। ये आपके 4 और 4 8 आकृतियाँ हैं जो कि आप सभी बच्चों ने और जो लेक्चर देख रहे हैं उन्होंने भी इसको अपनी फेयर नोटबुक में करना है, क्योंकि इसके बिना आपको समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे क्या कहता है कि ये सब तो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन जब हम अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को देखते हैं तो वो एग्जैक्ट इसी तरह की नहीं होती, अलग अलग तरह की 2-2 चीज़ों को मिला के एक चीज़ बना दी जाती है। सुन रहे हो? आइसक्रीम सॉफ्टी खाई है कभी? अभी कह रहे हो खाई है। तुम देखोगे तो सॉफ्टी का कोण ऐसे होता है, लेकिन जब उसमें आइसक्रीम वाला आइसक्रीम भर देता है तो पहले तो उसके अंदर भरता है बहुत सारी आइसक्रीम, और फिर एक स्कूप बोलते हैं उसको, जिस चम्मच से वो लेता है वो अर्ध गोलाकार होती है, स्कूप बोलते हैं उसको इंग्लिश में। वो स्कूप भर के एक और उसके ऊपर ऐसे रख देता है, तो आपकी सॉफ्टी कुछ ऐसे हो जाती है। मैं गलत तो नहीं कह रही? इस पे चेरी भी डाल देता है वो बहुत सारी खाने के लिए, ठीक है। ये किस किस से मिलके बन रही है? नीचे वाला हिस्सा तो शंकु है और ऊपर वाला हिस्सा अर्ध गोला है, जैसे आधी कटोरी उल्टी करके रख दी हो। तो इसे बोलते हैं 2 आकृतियों के संयोजन से, संयोजन माने मिलने से बनने वाली आकृति। बात समझ आ रही है मेरी? पक्का? आगे चलूँ मैं? तो ऐसी बहुत सारी आकृतियाँ। अब झोपड़ी है, कहीं आपने झोपड़ी देखी हो, या जैसे आप तो गांव के बच्चे हो, ये तूड़ा वगैरह सब इकट्ठा करते हैं तो उनको, और ये ना बिटोड़ा बनाते हो। मैंने देखा कई बहुत, जिन बच्चों को बिटोड़ा ना पता हो मैं बता दूं, हरियाणा में हम उपलों को उपले बोलते ना, गोस्से भी बोल देते हैं देसी भाषा में, ठीक है ना। गाय के भैंस के गोबर से उपले बनाए जाते हैं और उनको स्टोर करके रखने के लिए लंबे समय तक बिटोड़े बनाए जाते हैं। और उन बिटोड़ों के डिजाइन देख लोगे ना तो कई बार बहुत सुंदर सुंदर, कई तो ऐसे ही बस इकट्ठा करके बना देते हैं, और कईयों के बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन होते हैं बिटोड़ों के। अब ये देखो, मान लो इस तरह का आपको कोई आकृति दिख जाए, हैं, इस पे बना भी रखी है इन्होंने। ऐसे ऐसे बिटोड़े भी मैंने देखे हैं इस टाइप के। नीचे बेलन है, ऊपर शंकु है, और ऐसा कई बार घर भी बन जाता है, झोपड़ी भी बन जाती है। तो 2 आकृतियों से मिलकर आकृति बन रही है। तो ये पहचान हमें करनी आनी चाहिए कि इस आकृति में कौन कौन सी आकृतियाँ मिली हुई हैं। तो यहाँ पर 4-5 डायग्राम है, वो हम देख लेते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक में ध्यान देंगे। ये देखो, सबसे पहले तंबू, ये मैंने बना दिया है, ये तंबू है, ठीक है भाई। दूसरे नंबर पे आ जाओ तो एक डिब्बा है, डिब्बा बेलनाकार है, दिख रहा है क्या? ये बुक में, इसमें भी दिख रहा है। आइसक्रीम अभी अभी दिखा दी है मैंने आपको, नीचे शंकु ऊपर अर्धगोला। फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम ज़्यादातर आप देखना कि एक आयत तो नीचे होती है और एक आयत उसके चारों तरफ बाउंड्री में हो जाती है ना। यहाँ पे हम फोटो लगा देते हैं और यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, कोई डिजाइन आ जाता है। ज़्यादातर मतलब ऐसे फ़ोटो फ्रेम बनते हैं। तो 2 आयतों से मिलके फ़ोटो फ्रेम बन गया। कटोरा अर्धगोला, ये दिया भी हमारा लगभग, कटोरा तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन अगर ये पूरा नीचे से पूरा गोल होता ना ऐसे, तो ये कटोरा बन जाता हमारा। ठीक है भाई, अन्नू समझ आ रहा है बेटा? और ये देखो, स्तंभ पर गुंबद, तो अर्धगोला के ऊपर नहीं, बेलन के ऊपर अर्धगोला उल्टा करके रख दिया। क्लियर है यहाँ तक? कोई बात की दिक्कत हो किसी स्टूडेंट को, समझ ना आया हो? थोड़ा सा हम शुरुआत में टाइम लेंगे, हर चैप्टर की शुरुआत को समझना, बेस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि मैं सीधी प्रश्नावली करवा दूं और आप उसको घर से उतार लो। अब 2D में और 3D में आप लोगों को फ़र्क समझ आया या नहीं आया? ये प्लेट को तुम 2D में गिनोगे या 3D में? 3D में। ये थोड़ी गहरी है। अगर बिल्कुल प्लेन होती ना, समतल होती, तो हम उसको 2D में ले लेते, लेकिन ये थोड़ी सी गहरी है, हल्की सी इसमें डेप्थ है। इसमें तुम दूध डाल के रखोगे तो गिरेगा नहीं, है ना? तो ये है 2D, तो ये है ना, ये 2D है। इस पे दूध डाल दो, इस पे दूध डाल दो तो गिर जाएगा ना, इस पे दूध नहीं टिकेगा, लेकिन इसमें टिक जाएगा क्योंकि इसकी गहराई है। तो ये 3D में आएगी, ये 2D में। मैं फिर बता दूं, हमारे दैनिक जीवन में एग्जैक्ट बिल्कुल इन्हीं डिजाइनों की चीज़ें नहीं मिलेंगी। 2-2, 3-3 मैथ की फिगर मिला के, पर मैथ हर जगह है ज़िंदगी में,
आगे मेरी बात समझ में, जो भी आकृति देखोगे ना उसमें मैथ डला पड़ा है, ठीक है। तो ये जो इसके आगे है ना, इन्हें कीजिए, ये आप अपने आप कर लाना, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट मिलान करना है भाई कौन सा खिलौना है, गहरे छेद वाली नाली है, वृत्ताकार पार्क है, तो ये आप अपना देख लेना, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। आगे बढ़ूँ अब मैं आगे, अब जो मेन है जिस पे पूरी एक्सरसाइज हमारी टिकी हुई है वो क्या है, मैं आपको बता दूं कि आपको तरह तरह की आकृतियां दे दी जाएंगी। जो हमारी नेक्स्ट मतलब जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो समझने हैं। शुरू वाले तो बहुत ही आसान है। आपको एक डायग्राम दे देंगे, गिलास दे दिया, दिख रहा है गिलास है। अब आपसे पूछेंगे कि भैया ये गिलास सामने से देखोगे तो कैसा लगेगा और ऊपर से देखोगे तो कैसा लगेगा, ठीक है। पूरी उसमें आपको ये बना के दे रखा है। एक तो देखो ये सबसे पहले तो एक्सरसाइज पर जाने से पहले मैं यहाँ पर टॉपिक पर आ जाती हूँ। टॉपिक है 10.2 3D आकारों के दृश्य, ठीक है। एक बार इसको राइट करते हैं जल्दी से। हमारा टॉपिक है 3D समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, क्योंकि 3D में है, बार बार बोलने में बड़ा लंबा हो जाता है। 3D आकारों का दृश्य। अब दृश्य में अब ये समझ लो, मान लो ये टिफ़िन ही है, क्यों ये घनाभ नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन ये 3D है। अब आपको ये टिफ़िन दे दिया और आपको कह दे भैया ये सामने से कैसा दिख रहा है, तो सामने से केवल इतनी सी पट्टी दिखेगी इसकी, एक आयताकार आकृति। और ऊपर से कैसा दिख रहा है, तो बेटा ऊपर से ये ऐसे दिखेगा, ये वाली आकृति। तो ये आपको इनमें पहचानना है कि कोई आकृति आपको अब ये दिया है, सामने से कैसा दिख रहा है। तो भाई सामने से तो ये हमें कुछ है ना ऐसा सा दिखेगा सामने से, ठीक कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ मैं? और ऊपर से देखें तो बोलो, बोला करो, कौन सी आकृति बनी? सामने से देखोगे तो ये क्या है, ये भाई देखना क्या है, बोलो ना, वृत्ताकार, वृत्त है। सामने से देखोगे तो वृत्ताकार। ये उल्टा बोल गई मैं, ये तो सामने से देखने पर है, सामने से दिए को देखोगे तो। और ये कहाँ से देखोगे? ऊपर से। ऊपर से दिए को देखोगे तो दिया ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा ये अंदर का भी दिख जाएगा तो ऐसे भी बना देते हैं इसके बीच में। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब देखो आपकी किताब में झोपड़ी दे रखी है। झोपड़ी आती है आप सबको बनानी क्या? पक्का? मुझे भी आती थी पहले, वैसे अब मैं भूल चुकी हूँ, पर ये थोड़ा सा ऐसे बन जाएगी झोपड़ी। और ये और ये और ये और ये, ठीक बना दी मैंने? बन गई झोपड़ी। और ये हमारी हट बन गई, हट फॉर झोपड़ी। ये आयताकार इसका दरवाज़ा हो गया। यहाँ इसने कुछ लगा नहीं रखा, लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ये झोपड़ी की छत हो जाती है। यहाँ एक विंडो दिखा दी इसने। क्लियर है? अब ये तो झोपड़ी होगी। भी कहते हैं सामने से, सामने का मतलब कोई बंदा यहाँ खड़ा होएगा तो उसको तो केवल इतना हिस्सा ही तो दिखेगा सामने से, तो ठीक है, हो गया। पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है साइड से, ये बात समझनी है। पार्श्व का मतलब देखो सामने से, गिलास को पकड़ लेते हैं, मेरे ख्याल से ये आपको ज़्यादा आसान रहेगा। गिलास को सामने से लोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको गिलास, ठीक है। लेकिन ये गिलास ना हर तरफ से एक सा ही दिखाई देगा। पार्श्व से, पार्श्व का मतलब चाहे इधर से देखूं, चाहे इधर से देखूं, चाहे इधर से देखूं, चाहे इधर से, ये ऐसा ही दिखाई देगा। तो सामने से भी ऐसा ही दिखेगा, पार्श्व से भी ऐसा ही दिखेगा। और ऊपर से करूं तो बोलो जल्दी, ऊपर से कैसा दिखेगा? वृत्ताकार। इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा बता दो। अंदर का ये भी दिख रहा होगा तो डबल गोला बना दिया हमने यहाँ पे। क्लियर है? ऐसे ही हट का हो गया, झोपड़ी का ये सामने से हो गया। पार्श्व माने झोपड़ी तो अलग अलग डिजाइन की, तो साइड से देखोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। और झोपड़ी को ऊपर से देखोगे, ऊपर से झोपड़ी ऐसे दिखेगी, हाँ, झोपड़ी ऊपर से ऐसे दिखेगी। दिख रही है सब बच्चों को? दिख रही है सब बच्चों को? ऐसे झोपड़ी की छत ऐसे है, तो जब तुम ऊपर से देखोगे एरोप्लेन में बैठ के तो झोपड़ी ऐसे दिखाई देगी। गलत तो नहीं कह रही? तो ये बात आपको समझाया जा रहा है। ऐसे गिलास का है जो कि मैं बता चुकी हूँ। और ऐसे ही ये ईंट का है। ईंट तो हमारे पास है,
तो ईंट को तो हम देख सकते हैं सामने से, पार्श्व से और ऊपर से। देखते हैं भाई, अब ये सामने किसको कह रहा है? इसको कह रहा है। तो सामने से देखोगे ईंट को तो ये इतनी दिखाई देगी। पार्श्व दूसरी तरफ से देखोगे तो ये इतनी दिखाई देगी। और ऊपर से देखोगे तो ये जो डिजाइन बीच में बन रहा है भाई, पहले तो एक आयत दिखेगी और फिर ये वाली, ये ऊपर से है, मैं ऐसे झुक के देखना पड़ेगा मेरे को। ये तो मैं तुम्हें ऐसे करके दिखा रही हूँ भाई, तुम समझ सको। सोनी, आ रहा है बेटा समझ में? भाई इमेजिन कर लो, हर चीज़ हमारे घर में है। अगर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो हम घर में से उस चीज़ को उठाएंगे और एक बार देख लेंगे, देखने में क्या जा रहा है हमारा। यहाँ तक समझ आया? इससे आगे के अभी मैं नहीं बताऊंगी, पहले हम पहला और दूसरा प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न हम बाद में करेंगे, ठीक है? तो ये पहला प्रश्न है। अब मैं इसके लिए बोर्ड का प्रयोग नहीं करूँगी, आपने अपनी नोटबुक में ये बना के लाने हैं। मैं हर बार बच्चों से बनवाती हूँ, ठीक है? ये तो हम वहाँ चिपका नहीं सकते ना नोटबुक में, तो थोड़ी ड्राइंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखो, दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। ठोस समझ आ गया? ठोस शब्द तो मैंने यूज ही नहीं किया। जो भी 3D आकार है वो ठोस है, सॉलिड इंग्लिश में बोलते हैं, सॉलिड, है ना? मुझे गाना याद आ गया था वैसे सॉलिड पे ना है ना गाना, सॉलिड बॉडी रहे हैं। तो सॉलिड का मतलब बॉडी भी जो बनेगी तो वो ये 3D में है, ये बॉडी भी आपकी है कि नहीं है? 3D में है ना? सॉलिड माने मजबूत, ठोस, जिसे कोई आसानी से तोड़ ना सके। तो हम यहाँ गिलास को तो तोड़ सकते हैं, लेकिन ये ठोस कहा जाएगा। आगे बात समझ में? जो जमीन से ऊपर उठ जाए वो ठोस आकृति। ठोस द्रव और गैस साइंस में भी पढ़े होंगे। जो आकृति स्थान घेरती है उसको ठोस कहते हैं ना। क्या होती है ठोस की परिभाषा? साइंस में पढ़ी है कभी? ठोस वस्तु, द्रव वस्तु, गैस वस्तु नहीं पढ़ी है कभी? पढ़ी है ना। तो ठोस, तो ये कहता है कि प्रत्येक ठोस के एक लिए संगत ऊपर के दृश्य और सामने के दृश्य का मिलान कीजिए। अब ये सबसे पहले इसने, ये देखो, मैं हर बच्चे को दिख जाएगा, उसमें दिख रहा है भाई, ये बोतल है। अब बोतल सामने से तो ऐसी दिखेगी और ऊपर से गोल ढक्कन है तो ऐसी दिखेगी। दूसरे क्या है ये बताओ मुझे? बाट है। बाट क्या होता है? सामान को तोलने के लिए। तो बाट जो है ना हेक्सागन टाइप में होता है, मतलब षटभुज टाइप में, 6 भुजाओं टाइप में। तो जो सामने से बाट कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, बिल्कुल, वेरी गुड। और ऊपर से बाट कैसा दिखेगा? ऐसा। मैंने पहले बोल दिया हेक्सागन, हेक्सागन को हिंदी में बोलते हैं षटभुज, 1 2 3 4 5 6, तो ये दिखेगा। मिलान कर दोगे? दिख रहा है इसमें? चलिए, फ्लास्क यानी बोतल, थर्मस, फ्लास्क भी बोल दो, थर्मस भी बोल दो, ऐसा दिखेगा। और ऊपर से देखो ये डोरी लटक रही है तो ये डोरी वाला ये आ गया। क्लियर है? कप प्लेट सामने से ऐसे दिखेंगे, ऊपर से ये दिखेगा। प्लेट में कप भी रखा हुआ है, देखो प्लेट तो है हमारे पास, अब कप भी है। ये कप प्लेट को ही पकड़ लो, सामने से तो ये कप प्लेट हो गया, लेकिन सामने से अब मैं ऊपर से दिखाऊं तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। तो तुम्हें कप की गोलाई भी दिखेगी और प्लेट की गोलाई भी दिखेगी। आ रही है ना बात समझ में? भाई ये तो मेरी प्लेट की गोलाई हो जाएगी और उसके बीचों बीच कप की गोलाई भी दिखेगी। तो ऐसे दिखाएंगे हम उसको, केवल उसकी आउटर बाउंड्री, एग्जैक्ट फिगर नहीं दिखेगी। और ये लास्ट में एक डिब्बा है, तो जो बच गया वो ये डिब्बे का ऑप्शन आ जाता है। चौरस है, ढक्कन भी चौरस है। क्लियर है? आगे बढ़ूँ? चलिए सेकंड पार्ट पे और आ जाइए। दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए 3 दृश्य दिए गए हैं। इसके संगत ऊपर से, सामने से और पार्श्व दृश्य। पार्श्व माने साइड से। कर सकोगे? अलमारी है, ये कौन सा दृश्य है? सामने। ये कौन सा है? और ये वेरी गुड। तो यहाँ सामने लिख देना है, यहाँ पार्श्व लिख देना है, यहाँ ऊपर लिख देना है। ये इसने खुद भी लिख रखा है, ये देखो यहाँ सामने लिखा हुआ है, यहाँ पार्श्व और ये ऊपर। तो ये पार्श्व है, ये ऊपर है, और सामने वाले में फिश कहाँ बनी हुई है? फिश ऊपर बनी हुई है। तो ये ऊपर का दृश्य है और ये सामने का दृश्य है। कर लोगे? टीवी है, ये सामने से है, ये पार्श्व से है और ये ऊपर से है। कार है, सामने पार्श्व। वेरी गुड। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपने करके लाना है। कि थर्ड भी बता दूं? जल्दी बोलो, बता दूं थर्ड और फोर्थ को भी?
तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ये थोड़ा अलग है। एग्जाम्पल के नाम पे तो देखो आपकी बुक में कुछ है नहीं, यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ है घनों को जोड़कर बनाई गई आकृति। घन का मतलब जैसे ये अपनी लूडो की डाई है, बहुत छोटी सी है ये, तो ऐसी थोड़ी बड़ी बड़ी हम 5-7 डाई ले लें और उनको जोड़ के बनाएं। तो जैसे एक डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है आपके लिए। हम कर रहे हैं तीसरे क्वेश्चन का पहला भाग। कितने टुकड़े जुड़ रहे हैं भाई इसमें, कितने घन जुड़ रहे हैं? आपकी फिगर में और भी आसानी से दिखेगा। कितनी लूडो की गोटी जुड़ रही है भाई इसमें? अरे इतनी नहीं है, हाँ 3 है। एक तो ये है, एक ये है पूरा टुकड़ा, और एक ये 3 लूडो की गोटी यहाँ पर, 3 लूडो की डाई, 3 घन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये आकृति दे दी। अब ये कहता है इनका ऊपर का, सामने का और पार्श्व दृश्य पहचानिए। पहले नंबर वाला जो है, जो ऐसे ऐसे और ऐसे दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से देखने पे मिलेगा? बिल्कुल, जब तुम नहीं आए ना तो लूडो की डाइस इकट्ठी कर लेना और ऐसे तीनों को लगा, ऐसे ऊपर से झाँकोगे ना तो ऐसे और ऐसे, ये जो एल शेप आ रही है ये कहाँ से आ रही है? ऊपर से आ रही है। और ये दोनों, ये तो एक जैसे हो गए। हाँ, पार्श्व से भी 2 ही दिख रहे हैं और साइड से भी। तो यहाँ आप लिख दोगे पार्श्व से देखने पर, ये देखने कोई सा भी कर दो, ये गलत नहीं होगा। इसको सामने लिख दो, इसको पार्श्व लिख दो। समझ आई कुछ कहानी? आगे बढ़ूं। ये दूसरा भाग है, देखो कैमरे में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए कितने हैं घन, गिन के बता दो। 4, वेरी गुड। तो ये जो 2 घन दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ से दिखाई दे रहे हैं? जल्दी बताओ। सामने से 2 दिखाई दे रहे हैं, इसको नहीं देखेंगे हम। वैसे तो ये पार्श्व से है इस तरफ से, लेकिन इसने पार्श्व ये बोला है। बुक में इसमें दिख रहा है, ये देखना दिख रहा है। देखो इसने साइड वाले को पार्श्व कहा है, साइड वाले को पार्श्व कहा है, तो पार्श्व से तो फिर एक ही दिखा। थोड़ा सा ध्यान करो। अब आप सामने से 1, 2 और 3 दिखेंगे बेटा। ये वाला भी दिखेगा सामने से और 2 ये दिखेंगे। तो सामने से तो 3 दिखेंगे, ऊपर से एल शेप दिखेगी, सुन रहे हो? और पार्श्व से 2 दिखेंगे, एक साइड वाला और एक ये वाला। समझ आ गई कहानी? आगे चलें सी भाग पे। देखो इसने बुक वाले ने खुद लिखा हुआ है, ये पार्श्व है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। ये देखो बुक वाले ने ना खुद कह रखा है कि ऊपर कहाँ है, तो ये तो ऊपर है। तो ऊपर से देखोगे तो एक तो ये वाला बॉक्स दिखेगा और एक ये जो इसके जुड़ रहा है ये दिखेगा, तो 2 दिखेंगे। तो ये तो ऊपर से दिखेगा। पार्श्व इधर कह रहा है, तो पार्श्व में बेटा एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, एक ये 3 दिखेंगे पार्श्व से, और ये जो बच गया वो सामने से। ठीक है, तो इस तरह से ये इनके सारे पार्ट से कहो तो मैं अभी देखो पार्श्व से 2 दिख रहे हैं, तो ये पार्श्व हो गया। ऊपर से देखोगे ना तो एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 3 दिखेंगे ऊपर से। और सामने से देखोगे तो ये एल शेप दिखेगी आपको, उल्टा एल। क्लियर है? ऐसे ही इसका है, कर लोगे या मैं सारे करवाऊँ? पक्का? तो एक ये है, और जल्दी से इसका लास्ट क्वेश्चन और है। दी गई वस्तुओं के सामने, पार्श्व और ऊपर से मिलान करो के दृश्य खींचिए। अच्छा, ठीक है। अब ये फौजियों का तंबू दे दिया, फ़ोटो अब तुमने बना के लानी है ये अपनी नोटबुक में, कि सामने की फ़ोटो क्या बनेगी, ऊपर की क्या बनेगी और साइड की क्या बनेगी। तो ये आप ट्राई कर लेना। कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता देना, अगर ना समझ आए तो फिर मैं ये आपको ड्रॉ करके बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये 10.1 आपने पूरी करके लानी है। किसी भी तरह के डाउट के लिए जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखो। व्हाट्सअप ग्रुप है मेरा, उसको ज्वाइन करें, उसमें अपने डाउट्स लिखें। और आपने मुझे यहाँ आके बताना, और पेंसिल और फुटे से बड़ी सफाई से करना है। थैंक यू।